हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर फाइन। तो मैं फिर से आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक लेके, जो कि आपको ईजिली हेल्प करेगी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं और उन ग्रीन हाउस गैसेस को याद करने की, चुटकियों में याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक। तो आइए जानते हैं वो ट्रिक क्या है जिससे कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स मूव। तो वो जो ट्रिक है वो है, ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, मान लीजिए कोई है, मान लीजिए टू फ्रेंड्स हैं, मीना रीना। तो रीना मीना से कह रही है कि ओ मीना कल काजल लगाना, कल जब तुम स्कूल आओ या कॉलेज आओ तो काजल लगाकर आना। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस लर्न हो जाएंगी कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैस हैं जिस पे हम अपनी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं कि ओ मीना कल काजल लगाना। तो आइए देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक को एक बार स्टडी कर लेते हैं। ओ मीना, कोई फ्रेंड है मान लीजिए रीना, वो अपनी फ्रेंड मीना से कहती है कि ओ मीना कल, मतलब टुमारो, काजल। काजल तो आप सभी जानते ही होंगे, गर्ल्स भी प्लस बॉयज़ भी, कि क्या होता है। तो ओ मीना कल काजल लगाना, ये है आपकी ट्रिक जिससे कि आप ग्रीन हाउस गैस को ईजिली लर्न कर लेंगे। और मुझे तो लगता है कि आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे एट एनी कॉस्ट। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस जो ये ट्रिक है इससे कौन कौन सी गैसेस बन रही हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो कौन कौन सी गैसेस बन रही हैं? ओ, ठीक है, सबसे पहले ओ लेते हैं। तो ओ फॉर ओजोन। ठीक है, ओजोन में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के? O3। नेक्स्ट गैस है हमारी मीना से मी, यानी कि मीथेन। फिर ना से नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर है हमारी कल, ओ मीना कंप्लीट हो गया। अब कल पूरा लेते हैं। कल से क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यानी कि CFCS। फिर काजल का से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर। और लगाना आपका फिर से क्या हो गया? साइलेंट। लगाना आपका फिर से क्या हो गया? साइलेंट। लगाने की कोई भी गैस नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कौन कौन सी गैसेस के बारे में पढ़ा जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जलवाष्प, ये हमारी कौन सी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ऑप्शंस यहाँ पे नोट कर रही हूँ। तो ऑप्शन ए है आपका O2। ऑप्शन बी है आपका N2। ऑप्शन सी है आपका CH4 और ऑप्शन डी है आपका AR, यानी कि आर्गन। ये ऑप्शन है और मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आई गिव यू 1 or 2 मिनट्स। 1 or 2 मिनट्स में आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सभी ने कमेंट कर दिया होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आंसर क्या है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो हमारा आंसर है सी। जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है? मीथेन। क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रिक है वो मीना कल काजल लगाना, उसमें इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं।
चलिए अब हम आगे थोड़ा थोड़ा इन गैसेस के बारे में भी की नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे O3 यानी कि ओजोन के बारे में। ठीक है, कि ओजोन गैस क्या है। तो थोड़ा सा हम स्टडी करने वाले हैं ओजोन गैस को। और ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन क्या है, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। आप लोगों ने लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, ये लेयर्स आपने पढ़ी होंगी। तो इन लेयर्स में जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो आप सभी को पता होगा ओजोन लेयर क्या करती है। ओजोन लेयर जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, क्या करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं। तो हार्मफुल यूवी रेज जो हमारी सन से आ रही होती हैं उनको रोकती है अर्थ तक जाने से। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक जाने से रोकती है। तो ये हमारी ओजोन होती है और ये हमारी मोस्ट कहाँ पाई जाती है। तो अगर ये पूछा जाए तो हमें हमेशा बताना है कि किस लेयर में ये पाई जाती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है ये आपकी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये बताया कुछ थोड़ा सा। दूसरी बात और जान लेते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन जो है ये हाईली रिएक्टिव गैस है। क्यों है ये हाईली रिएक्टिव? ये हाईली रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम्स के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ओजोन हमारी कभी कभी हार्मफुल भी होती है हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हम ओजोन को इनहेल्ड कर लेते हैं तो वो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो ये हार्मफुल कॉज में अगर पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस है जो लंग्स अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो कि हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है, तो हम तुरंत बताएंगे ओजोन गैस। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट दूसरी गैस के बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरी गैस है हमारी CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, आप सब मीथेन के बारे में भी जानते होंगे। मीथेन भी हमारी अगेन कलरलेस ओडरलेस गैस है जो कि हमारे नेचर में पाई जाती है। ठीक है, अबंडेंटली हमारे नेचर में पाई जाती है। मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम बात करें तो कैसी गैस है, मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है CH4। मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसके बारे में अगर हम दूसरी बात करें तो जो हाई लेवल होता है मीथेन का, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के अमाउंट को कम करता है जो कि हमने एयर से ब्रीथ किया था। ठीक है, ऑक्सीजन का जो पार्ट हमने अभी एयर से ब्रीथ किया था उसके अमाउंट को कम करता है हाई लेवल मीथेन का। तो ये हमने थोड़ा सा जाना मीथेन के बारे में। और अब हम अपनी नेक्स्ट गैस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। पूछा जाता है लाफिंग गैस कौन सी है, तो लाफिंग गैस हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हमारी नॉन फ्लेमेबल गैस है, हानिकारक नहीं है ज़्यादा। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल है,
इससे क्या होता है कि अगर इसको छोड़ दिया जाता है, तो इसको अगर रिलीज़ कर दिया जाता है किसी भी रूम में या किसी एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है विदाउट एनी कॉज। ये सब आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारी नॉन फ्लेमेबल लाफिंग गैस है और ये हमारी यूज्ड होती है मेडिकल और डेंटल प्रोसीजर में, ठीक है, एज अ सेडेटिव। मतलब जब भी कोई टीथ से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो सेडेटिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि उस जगह को क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा फीलिंग नहीं होती जो भी टूल्स वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं उनकी। तो मेडिकल और डेंटल प्रोसीजर में सेडेटिव की तरह नाइट्रस ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि कैसे यूज्ड होता है। यूज्ड होता है एज सेडेटिव इन मेडिकल एंड डेंटल प्रोसीजर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट गैस के बारे में, जो कि है हमारी CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस वाली गैस में क्या होता है, हमारी क्लोरीन पाई जाती है, कार्बन पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारी 3 गैसेस पाई जा रही हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ये हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये गैस क्या करती है, हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि CFCs जो है वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ग्रीन हाउस होता है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस का परिणाम है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये इसमें पाई जाने वाली CFCs गैस स्ट्रेटोस्फेयर को डैमेज करती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जनरली हमारी क्या करती है, ये इम्पेयर करती है ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम को। क्या करती है ये वाली गैस, ह्यूमन इम्यून सिस्टम को इम्पेयर करती है। और तीसरी अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो आप सभी को पता होगा, पूछा जाए कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज़ होती है, तो रेफ्रिजरेटर में हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही यूज्ड होती है। तो इसके यूज़ की बात करें तो ये हमारे सॉल्वेंट यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में इस गैस का यूज़ किया जाता है। और अब हमारी नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड अपनी प्रीवियस वीडियोस में, और फिर वाटर वेपर जल वाष्प के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।